4 बार लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 करोड़ लोग जो श्रद्धालु हैं वो अब तक स्नान कर चुके हैं। 9 करोड़ लोग प्रयागराज में हैं, यानी अभी भी एक बहुत बड़ा जमावड़ा है श्रद्धालुओं का, जिनको सुरक्षित वहां से निकालना बड़ी चुनौती मेला क्षेत्र के सामने। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती है और भगदड़ के बाद से वो चुनौती और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है और जो भी प्रयागराज की ओर आने वाले रास्ते थे उनको बंद कर दिया। जो श्रद्धालु रास्ते में जो गाड़ियों से आ रहे थे उनको बाहर ही रोक दिया गया है, क्योंकि जो इस परिक्षेत्र में है कम से कम वो स्नान कर लें, जिसकी संख्या बताई जा रही है कि लगभग 10 करोड़ है। और जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। तो अब जो व्यवस्था बनाई गई है उसके हिसाब से कि जो जिस इलाके में है, जिसके पास जो घाट नज़दीक है, वो वहीं पर स्नान करेगा, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और वो जो मेले से जो बाहर निकलने का रास्ता है अनुराग, उस पर मैं अभी आकर मौजूद हूँ। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लोग जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी स्नान करके मेले से बाहर इनको किया जा रहा है। और वो स्नान करने के बाद वैसे तो खुद ही लोग निकल रहे हैं और पुलिस लगातार जो लोग स्नान कर लिए उनसे आग्रह करके कि आप लोग अब आगे निकलते चलिए, तो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो एक बड़ा हुजूम कह सकते हैं कि अब स्नान करने के बाद मेला क्षेत्र से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह से ही ये सिलसिला है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है और धूप निकला, ठंड कम हुई है, तो लोग स्नान करके अब बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरफ से पुलिस निकाल रही है। विकास जी, लगभग 50 मिनट के बाद वहां से कुछ लोगों को जाने जो अमृत स्नान है साधु संतों का अखाड़ा परिषद की तरफ से ये बताया गया। सचिन मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने बात की थी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से। उन्होंने बताया कि 11 बजे से जो अमृत स्नान है वो शुरू हो जाएगा। सचिन, यही बताया उन्होंने? बिल्कुल। जी, 11 बजे से समय उनका अमृत स्नान शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चुनौती थी और मेला प्रशासन हो या साधु संत हो, जितने भी हैं उन लोगों में था कि वो कुंभ में हैं और वो कल्पवास कर रहे हैं और मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान कैसे नहीं करेंगे। तो बड़ी उहापोह की स्थिति थी और मेला प्रशासन भी नहीं चाह रहा था कि अमृत स्नान संतों का रुके, क्योंकि इसमें उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती और नाकामी का ठप्पा उनके ऊपर लग जाता। और साधु संत भी चाह रहे थे कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि वो लोग स्नान कर सकें। तो अब चूंकि भीड़ थोड़ी सी कम हुई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि एक साथ भीड़ जो है या जो हुजूम है वो घाट पर तक न पहुंचे, अलग अलग घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। तो साधु संतों का जो स्नान होना है संगम नोज पर, जहां वो अमृत स्नान करते हैं, तो उस इलाके को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, वहां भीड़ को कम किया जा रहा है। और 11 बजे से जब उनका स्नान शुरू होगा तो वो एरिया बिल्कुल खाली रहेगा। जो कॉरिडोर बनाया गया है उसको भी खाली करा लिया गया है और उस कॉरिडोर से वो आएंगे। अब यह है कि जिस तरीके से शाही स्नान होता है, बहुत ज़्यादा लश्कर के साथ लोग आते हैं और ताम झाम उनके साथ रहता है, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर। बिल्कुल, और इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कि मेरी सबसे बातचीत हुई है, संत समाज से मेरी बातचीत हुई है, महामंडलेश्वर से मेरी बातचीत हुई है। सभी ने इस बात का जिक्र किया कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्नान जो है वो किया जाएगा। विकास, जरा एक जानकारी और दीजिएगा कि जिन लोगों को, जिन तमाम श्रद्धालुओं को रायबरेली में रोका गया था, उन्हें कब दी जाएगी परमिशन आने की? देखिए, जिन लोगों को बाहर रोक दिया गया, झूसी से बाहर या रायबरेली में या फाफा मऊ में या प्रयागराज के बाहर जहां भी रोका गया है, अब किसी को आने की अभी अनुमति नहीं दी जा रही है। जो जानकारी मिली है कि जब अब चूंकि शाही स्नान भी होना है, तो अगर यहां से श्रद्धालुओं की भीड़ अगर कम हो जाती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।